सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का 5वां अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया का एक नंबरीय या एक अंकीय प्रश्न को देखेंगे और इसका उत्तर भी देखेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 1960 में। दूसरा प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। तीसरा प्रश्न है, LTTE का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, LTTE का विस्तृत रूप है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अब चौथा प्रश्न है, किस देश ने अपने क्षेत्र से काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों तथा गुरिल्लों को खदेड़ भगाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूटान ने। पांचवा प्रश्न है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? SAARC, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उसके बाद छठा प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 यानी 1985 में हुई थी। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सार्क की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। उसके बाद आठवां प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। उसका नौवां प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना। उसके बाद अब 11वां प्रश्न है, साफ्टा का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। उसके बाद 12वां प्रश्न है, साफ्टा पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद 13वां प्रश्न है, साफ्टा पर हस्ताक्षर सार्क के किस सम्मेलन में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साफ्टा पर हस्ताक्षर सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में, जो कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ का जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसी में सार्क पर साफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद है 14वां प्रश्न, साफ्टा कब से लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साफ्टा 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। उसके बाद अब 15वां प्रश्न जो है उसमें कुछ क्लू दिए गए हैं। इसके माध्यम से आपको दक्षिण एशियाई देशों का पहचान करना है कि इस क्लू के आधार पर कौन सा देश है वो। तो इसका 15वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, क राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूहों तथा अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी। इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह तथा अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण किस देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नेपाल में। उसके बाद इसमें ख प्रश्न है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ 2 देश कौन है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, नेपाल तथा भूटान। उसके बाद इसका ग प्रश्न है, जिसमें इसका प्रश्न है, जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो साउथ एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण श्रीलंका ने किया था। तो इसका उत्तर श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद घ इसका प्रश्न है, इस देश की सीमाएं अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से मिलती है। तो दक्षिण एशिया में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अन्य सभी देशों से मिलती है लगभग? तो भारत, इसका उत्तर भारत हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण एशियाई देशों के लगभग सभी देशों से मिलती है। उसके बाद इसका अंग क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली। तो ये कौन सा देश है? तो ये है बांग्लादेश। इसमें एक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने ये प्रोग्राम चलवाई थी और बाद में इसको सरकार ने इस प्रोग्राम को टेक ओवर की थी और इससे
वहाँ पर बांग्लादेश में गरीबी को कम करने में बहुत ही सहायता मिली थी। उसके बाद इसका 6 क्वेश्चन है कि एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, तो दक्षिण एशिया में कौन सा ऐसा हिमालयी देश है जहाँ अभी भी संवैधानिक राजतंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। उसका 16वां प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 या 1998 को किया। तो ये अध्याय 5 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एक अंकीय प्रश्न है, उसको हमने देखा। धन्यवाद।